बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। मौजू है इस्लाम में या मौजूदा कानून के मुताबिक हमारे यहाँ कोई मर्द पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी कर सकता है या नहीं, और अगर इजाज़त नहीं होती और मर्द दूसरी शादी करता है तो फिर उसके लिए सज़ा क्या है, कानून क्या कहता है। और दूसरा ये कि कोई मर्द अगर किसी वजह से दूसरी शादी करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको इजाज़त कैसे मिल सकती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो ये है कि इस जो कानून बनाया गया है इसकी शरई वक़्त क्या है, इस पर भी इंशाल्लाह मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 6 इस चीज़ को डिस्कस करती है। सेक्शन 6 के मुताबिक कोई शादीशुदा मर्द किसी दीगर औरत से कौंसल आर्बिट्रेशन कौंसल की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो ऐसी शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो अब ये चीज़ तो तय होगी कि कोई मर्द इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकता। अब इसके इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी आराएं हैं। इस हवाले से जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उनकी जो जजमेंट है वो इस मौजूदा कानून से मुतसादम है। मौजूदा कानून के अंदर उनकी इसके बारे में जो तशरीह है उसको PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 187 एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इसको एलेबोरेट किया है, इसको वजाहत इसकी की है कि ये कानून क्यों बनाया गया। उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको बयान किया गया है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि बीवियों के दरमियान अगर इंसाफ ना किया जा सकता हो तो ना इंसाफी करने के बजाय एक ही बीवी ज्यादा मुनासिब है। ये वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की इस कानून के बारे में। तो अब उनकी चूंकि जवाब ये आया है, वो ये कहते हैं कि जब एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो उनके अंदर बराबरी नहीं हो सकती। तो चूंकि बराबरी नहीं हो सकती तो बीवी के हकूक का ख्याल रखने के लिए वो कहते हैं कि एक बीवी ही काफ़ी है। लेकिन अगर हालात इस कदर ख़राब हो जाए, अगर ऐसे हालात हों या ऐसी ज़रूरियात हों जिनकी वजह से एक शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन गुजारी जाती है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। चेयरमैन क्या करता है कि वो एक कमेटी बनाता है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल यानी सालसी कमेटी। एक एप्लीकेशन गुजारी जाती है, उसके अंदर वो रीजंस तहरीर की जाती है। मर्द वो रीजंस तहरीर करता है कि ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की रीजंस हो सकती हैं, औलाद का ना होना भी एक रीजन हो सकती है, दीगर वजूहात भी हो सकती है। उस रीजंस के साथ जब एप्लीकेशन जाएगी तो फिर उसमें तलब किया जाएगा बीवी को। बीवी आएगी खुद या अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करेगी और वहां पर दोनों फरीकैन को सुना जाएगा, और सुना जाने के बाद फिर जो कमेटी होगी वो फैसला करेगी कि इस मर्द को इन कंडीशंस के तहत जो है वो दूसरी शादी की इजाज़त दी जाती है या इजाज़त नहीं दी जाती। अगर इजाज़त दी जाएगी तो उसमें कंडीशंस इम्पोज होंगी कि मर्द इतना खर्चा औरत को पहली बीवी को देगा या फलां काम करेगा, तो उन कंडीशंस के तहत वो इजाज़त होगी। बसूरत दीगर अमूमन इजाज़त वो नहीं देते। अब उसमें अगर फर्ज करें वो इजाज़त उन्होंने नहीं दी तो उसका अगला फॉर्म जो है वो कलेक्टर है यानी DC है। DC के पास उस फैसले की रिवीजन जो है मर्द या औरत वो फाइल कर सकते हैं। अगर इजाज़त मिल जाती है तो फिर यकीनी तौर पर औरत फाइल करेगी, अगर नहीं मिलती तो मर्द जो है उसकी रिवीजन फाइल कर सकता है, और उस शक्ल में DC का जो फैसला होगा, कलेक्टर का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। चले ये चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई मर्द बगैर इजाज़त लिए कोई शादी करता है, निकाह कर लेता है, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो पहली सूरत हाल तो ये है कि ऐसे निकाह को दर्ज नहीं किया जा सकेगा। कानून के मुताबिक सेक्शन 6 1961 फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ये कहता है ऐसा निकाह दर्ज नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स जो ऐसा निकाह करता है उसके लिए कानून ये कहता है कि उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल होगी, और उस कंप्लेंट में जो सजा है वो 1 साल है और 5 लाख रुपए का फाइन है जो मर्द को अदा करना पड़ेगा। तो ये इसकी कंडीशन है। तो सवालात इसमें ये जो लोगों ने पूछे वो ये हैं कि आया दूसरी शादी की इजाज़त ज़रूरी है। तो कानून ये कहता है कि दूसरी शादी की इजाज़त ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये था कि इजाज़त कहाँ से ली जाए। इजाज़त
जो है वो चेयरमैन को एप्लीकेशन दी जाएगी, जो 1 साल से कमेटी बनाएगा और फिर वो उसका फैसला करेगी। और अगर इजाज़त दिए बगैर निकाह किया जाता है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा और इसकी सज़ा जो है वो मैंने पहले आपको वो मैंने बता दी। तो ये इसका मुख्तसर सा जो कानूनी पहलू है मैंने सबके सामने बयान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में मौजूद हैं उनका हल इस वीडियो में निकल आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल बाकी है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सवाल कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।